बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी, जो आप बजट में रहकर घर पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने में ना ज़्यादा मेहनत लगती है और ना ही ज़्यादा वक्त लगता है, और इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं जो मैं आगे चलकर वीडियो में आपको बताऊंगी। पिज़्ज़ा सॉस को फ्रीज़ भी किया जा सकता है। अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब कर दें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पाव टमाटर ले लेंगे, जिन्हें धोकर साफ़ सुथरा कर दिया है, और कोशिश करनी है कि रेड कलर के हों तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तमाम टमाटरों के टॉप पार्ट उतार देंगे और एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया है। चूल्हे पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें टमाटर और प्याज डाल देंगे और इन्हें बॉईल कर लेंगे 10 मिनट तक, ढक्कन बंद करके तेज़ चूल्हे पर, ताकि हमारे टमाटर और प्याज थोड़े से गल जाएं और छिलका भी टमाटर का रिमूव हो जाएगा। ढक्कन हटाकर हम टमाटर और प्याज को अब निकाल देंगे। फ़ायदे की बात की जाए तो फ़ायदा इस तरह से होगा कि जो हम बाहर से परचेज़ करेंगे, हमें नहीं मालूम कि उसमें किस तरह की सब्ज़ियां इस्तेमाल की गई हैं। जब हम घर पर ख़ुद बनाएंगे तो हमें ये तो पता होगा कि हमने इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल की है और किस तरह की है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। बाहर का सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए हम घर पर तैयार करेंगे। अभी ये गरम गरम ही है, लेकिन हम तमाम टमाटरों से छिलका रिमूव कर देंगे। छिलका सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम छिलके का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। टमाटरों का छिलका रिमूव करके हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये जल्दी से थोड़े ठंडे हो जाएं। 5-10 मिनट रखने के बाद ही हमने टमाटरों को निकाल दिया है। अब इनकी थोड़ी कटिंग कर लेंगे और इन्हें पीस लेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और ये बिल्कुल फ्री है। जूसर जग में डालकर टमाटर और प्याज दोनों को साथ में ही पीस लेंगे और एक फ़ाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे, और इसके बाद ही हम अगला प्रोसेस करेंगे। सेम फ्राई पैन को हमने चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हा भी जला दिया है। अब इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे 4 टेबल स्पून, और चंद सेकेंड तेल को गर्म होने देंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट आधा चम्मच। जिंजर और गार्लिक को हम इतनी देर ही पकने देंगे जितनी देर में इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए और लाइट गोल्डन सा कलर आ जाए। अब जिंजर गार्लिक पे लाइट गोल्डन सा कलर आ गया है, तो हम इसमें डाल देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा है टमाटर और प्याज का, वो डाल देंगे। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देंगे। जूसर जग में ही डाल दिया था ताकि जो टमाटर और प्याज का पेस्ट है वो भी पूरा अंदर चला जाए। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज़ होता है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस डाल देंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देंगे, चौथाई चम्मच थाइम डाल देंगे, और चौथाई चम्मच ओरिगानो पाउडर डाल देंगे, और चौथाई चम्मच क्रश पेपर डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें कलर के लिए डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। मैं हाफ़ टी स्पून के चम्मच से डाल रही हूँ, इसलिए मैं 2 बार डाल दूँगी। ये सिर्फ कलर देंगी, इसका ये तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए हैं। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप इसके बदले पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं, उसका भी कोई फ्लेवर नहीं होता, शिमला मिर्च का पाउडर होता है बस, वो भी कलर देगा। अगर वो भी ना हो तो देगी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती लेकिन थोड़ी सी तेज़ होती है, तो आपने कटर मिर्च और देगी मिर्च को फिर बैलेंस करके ही डालना है। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें चिली गार्लिक सॉस का डाल देंगे 1/4 कप। अब तक हमारा चूल्हा मीडियम था, तो अब हम मीडियम टू हाई कर देंगे और ढक्कन बंद करके हम इसे पकाएंगे, नहीं तो छींटे उड़ेंगे बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए ढक्कन बंद करके ही पकाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बिगिनर्स के लिए बताती जाऊं कि ढक्कन बंद करना इसीलिए भी बहुत ज़रूरी होता है। एक तो गंद बहुत बन जाता है, छींटे बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ज़ाहिर सी बात है चूल्हा तेज़ होगा, बबल्स बनेंगे तो छींटे बहुत उड़ेंगे, इसीलिए ढक्कन बंद करना ज़रूरी होता है।
तो आप भी ढक्कन बंद करके बनाएं, छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं। 5 मिनट तक तो हम ढक्कन बिल्कुल भी नहीं खोलेंगे और मीडियम टू हाई चूल्हे पर ही पकने देंगे और इसके बाद हम ढक्कन खोलकर एक बार चम्मच चला देंगे। फिर से ढक्कन बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर पकने देंगे ताकि हमारा सॉस अच्छे से गाढ़ा हो जाए। पिज़्ज़ा सॉस गाढ़ी होती है। अब हम दोबारा खोलकर चेक करेंगे कि हमारा पिज़्ज़ा सॉस किस हद तक गाढ़ा हुआ है और देखने में ही लग रहा है काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। ठंडे होने के बाद ये और भी गाढ़ा होगा। सॉस हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे वाइट विनेगर। सिरका हम इसमें डालेंगे 4 से 5 चम्मच। सिरका और कुकिंग ऑयल जो हमने इसमें डाला है वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगा, तो इंशाल्लाह ये ख़राब भी नहीं होगा। और मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूँगी कि किस तरह से हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं और कितने दिन तक ये चल सकता है। सिरका डालने के बाद हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 1 आधा मिनट ही पकाएंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार देंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद ही हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। अब हम एक बाउल में पिज़्ज़ा सॉस निकाल कर रख देंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा सॉस थोड़ा सा ठंडा हो जाए और उसके बाद ही हम अगला प्रोसेस कर सकेंगे। अब हमारा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा सॉस तैयार है। यकीन माने बहुत ही मज़ेदार बना था। मैंने इससे पिज़्ज़ा भी बनाया है और बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल किया है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको बताती जाऊँ कि किस किस चीज़ में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो पिज़्ज़ा में इस्तेमाल होता है क्योंकि स्पेशली बनता ही पिज़्ज़ा के लिए है। इंशाल्लाह अगली रेसिपी मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की शेयर करूँगी। पिज़्ज़ा सॉस किसी भी फिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कोई स्नैक्स वगैरह बना रहे हों, उनकी फिलिंग तैयार करनी हो तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। सैंडविच के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मिनी बाइट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है या फिर मिनी पिज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पिज़्ज़ा सॉस का इस्तेमाल होता है, तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगी। आपने वो सब चीज़ें बनाकर खानी है इंशाल्लाह। अगर आप किसी वजह से सिरका इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसे 2-3 दिन तक फ्रिज में रख कर वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़ करना है तो उसके लिए आपको एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत होगी जिसमें आप डालकर इसे 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र में नहीं रख रहे तो फ्रिज में आप इसे 1 हफ़्ते तक रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इंशाल्लाह ख़राब भी नहीं होगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। ये मेरी टीचर की बताई हुई रेसिपी है। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।